नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में डीवी की सूचना। इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में रिज़ल्ट को लेकर है। क्या रिज़ल्ट में होगा संशोधन, क्योंकि डीवी हो रही है ऑलरेडी। कितने अभ्यर्थियों की डीवी यहाँ पर हो चुकी है और ये डीवी आपकी फरवरी के महीने तक चलने वाली है। इसी क्रम में एक प्रश्न पर बदलाव से क्या होगा, इतना बड़ा परिवर्तन, पूरे के पूरे रिज़ल्ट को संशोधित किया जाएगा। एक बड़ा जो डर है अभ्यर्थियों के मन में बन चुका है इस प्रश्न को लेकर। आप देखेंगे अलग अलग मैटर को लेकर इस भर्ती में समय समय पर जिन भी अभ्यर्थियों को ये लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है वो लोग कोर्ट में गए, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के मैटर को लेकर जो है अलग अलग दो याचिकाएं पड़ी हुई हैं। उसमें एक याचिका पर वही है कि बिल्कुल फाइनल कुछ हो नहीं पा रहा है, सुनवाई डेट जो है लगी लेकिन पास ओवर हो गया। तो एक मामले पर तो 21 तारीख की डेट लग चुकी है, 21 जनवरी, और एक मामले में अभी डेट नहीं लगी हुई है, शायद वो भी आपको 14, 15, 16 के आसपास डेट देखने को मिले। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न जिस पर की विवाद की स्थिति है, जिसमें अभ्यर्थी कोर्ट में गए हुए हैं, उसमें परिवर्तन को लेकर कि प्रश्न का ऑप्शन जो उत्तर है वो सही नहीं बताया गया है आयोग की तरफ से, उसको लेकर अभ्यर्थी आयोग गए हुए हैं कि उसमें परिवर्तन किया जाए। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो कि उसमें परिवर्तन से वो कट ऑफ में आ जाएंगी, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है कि जो उन्होंने आंसर की के हिसाब से नंबर जोड़े थे उसमें अगर इस प्रश्न में परिवर्तन होता है तो वो कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जो संशोधित परिणाम जारी होगा उनमें उनका नाम भी आ जाएगा, और इसीलिए ये जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट गए हुए हैं। चूँकि इस पर अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आ पाया, क्योंकि अभी तक सुनवाई ही नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से, बस वही है मैटर पास ओवर हो जा रहा है। तो जब तक सुनवाई नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है डीवी के लिए, जिनका डीवी हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसमें क्या कुछ होगा, क्या रिज़ल्ट संशोधित होगा। तो जो अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है या फिर जिनका डीवी के लिए चयन हो गया है वो भी बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, जिनका डीवी के लिए चयन हुआ है वो लोग अपना डीवी बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से कराएं। कोई भी प्रॉब्लम जो है, देखिए सारी चीज़ें वो तो आयोग और विभाग के हाथ में है, वो लोग क्या डिसीज़न लेंगे उस प्रश्न पर। लेकिन आयोग भी नहीं चाहेगा कि फिर से सारी समस्याएं होए, तामझाम होए। तो इसके लिए हो सकता है कि उस प्रश्न पर जो संभावना ज़्यादा है फुल मार्क्स दे देंगे, पूरे नंबर उस प्रश्न के दे देंगे, दे दी जाएंगे। तो फुल मार्क्स अगर मिलता है तो सबको मिलेगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। जिसको यहाँ पर तो जो बहनें हैं वो जिनका चयन हुआ है वो तो रहेंगी ही, लेकिन जिनका नहीं हुआ है कुछ अन्य और भी बहनें जो हैं उसमें जुड़ सकती हैं फुल मार्क्स मिलने से। जब फुल मार्क्स मिलेगा यहाँ पर तब कुछ बहनें जो हैं वो जुड़ सकती हैं। तो जब वो बहनें जुड़ेंगी तो हो सकता है कि एक उनको जोड़ने के लिए फिर से आपका रिज़ल्ट जारी करना पड़े, ये हो सकता है। तो उसमें जिनका चयन हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ है डीवी के लिए कुछ उनमें जुड़ सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी संभावना ज़्यादा है उस प्रश्न के विवाद को लेकर, क्योंकि जब प्रश्न माननीय न्यायालय में गया है उस मैटर को लेकर बहनें गई हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसको छोड़ देंगी, उस पर कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। तो संभावना ज़्यादा जो है इसी चीज़ की बन रही है कि यहाँ पर फुल मार्क्स उस प्रश्न पर मिले, जिससे कि जिनका हो गया है डीवी के लिए रिज़ल्ट आ गया है उनका तो हो ही रहा है, कुछ और बहनें यहाँ पर जुड़ सकती हैं। लेकिन फाइनल तो आप सभी को पता है कि जितनी सीटें हैं फाइनल सिलेक्शन उतने ही अभ्यर्थियों का होगा, बाकी आपकी फ़ाइनल मेरिट तो आएगी ही। यही सारी चीज़ें यहाँ पर संभावना जो है जो हम आपको बताए हैं। बाकी यहाँ पर कल की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपकी भर्ती को लेकर, जिसमें कि योग्यता संबंधित थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि लगातार आपके प्रश्न आते हैं योग्यता को लेकर। तो उसमें एक बहन का कमेंट था कि जैसे मैंने वहाँ पर बोला था कि जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है वो आपका कला वर्ग में होना चाहिए, ऐसा आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि बीएससी वालों को समकक्षता में रखते हुए ये लोग ले लें। तो उसमें एक बहन का कमेंट आया तो हुआ था कि अगर समकक्षता में लेना होता तो पुनः से पोर्टल खोलकर ये लोग आवेदन नहीं करते। तो बिल्कुल सही बात है
कि अगर लेना होता समकक्षता के अंतर्गत तो पुनः से पोर्टल खोल के आवेदन करवा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई कि डीवी के लिए इन्होंने लिया है तो संभावना बढ़ गई है। अगर बिल्कुल डीवी के लिए नहीं लिए होते कि हाँ कला वर्ग में जो अभ्यर्थी नहीं है तो वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, अगर ऐसा इन लोगों का कोई कुछ रहा होता, नहीं लिए होते उनका जो चयन है डीवी के लिए, तो उस स्थिति में ये लग रहा था। लेकिन ये बात भी सही है कि जब बीएससी वाले बहनों का ये कहना था कि हमारा भी आवेदन लिया जाए, बहुत सारी बहनों ने आवेदन कर दिया उसमें, उन्होंने नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा या फिर उनको लगा होगा कि हो सकता है कुछ हो, कुछ डिसीज़न आए, तो उन लोगों ने आवेदन कर दिया। लेकिन उसमें बहुत सारी बहनें जिनका कि जिन्होंने यहाँ पर विज्ञान वर्ग से किया था, उनको ये डाउट था कि हमारा होगा कि नहीं, तो उन्होंने आवेदन नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि हमको शामिल किया जाए पुनः से पोर्टल खोलकर। तो ये नहीं हुआ, पुनः से पोर्टल नहीं खोला गया, उनको शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि बीएससी वाले अभ्यर्थियों पर संकट तो है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आयोग विभाग क्या निर्णय करेंगे वो अलग बात है। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ भर्तियों संबंधित सूचनाएँ हैं यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ। परीक्षा कैलेंडर का इंतजार, यूपीपीएससी व शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। दोनों आयोग कई पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया भी इस साल कर लेंगे पूरी। वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी महाकुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द ही वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी करेंगे। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी करेगा और इसके साथ ही साथ यूपीपीएससी आयोग जब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देंगे तो जो भी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हैं या फिर जो भी नया विज्ञापन है, उन सभी विज्ञापन और नई परीक्षाओं का यहाँ पर जिक्र होगा, जिसमें आप सभी देख पाएंगे आरओ एआरओ परीक्षा 411 पदों पर चयन प्रक्रिया। वहीं वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 8000 पदों, प्रवक्ता के 1000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों के अलावा पीसीएस परीक्षा 2025 समेत खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करेगा। अभ्यर्थियों को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2025 का कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। बेसिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निदेशकों की आयोग में हुई बैठक के दौरान रिक्त पदों का अधियाचन मांग लिया गया है। सभी विषयों ने रिक्त पदों का इकट्ठा जो विवरण है शुरू कर दिया है। आयोग ने 31 मार्च 2025 तक रिक्त हो चुके या होने वाले पदों की जानकारी मांगी है। तो बहुत जल्द ही आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा, जिसमें सारी परीक्षाओं का जिक्र होगा। आगे देखेंगे चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द, शिक्षा मंत्री, शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने की रद्द। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा और इसको हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द। फरवरी में होगी सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। फरवरी के महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपका दौड़ होने वाला है वो फरवरी के महीने में हो जाएगा। और यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेज़ की जाँच जो आपकी डीवी पीएचडी है वो 7 फरवरी तक संपन्न कर ली गई है। अब आगे दौड़ की प्रक्रिया होने वाली है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होंगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।